हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। लगाऊंगी मैं आ और गई थोड़ा थी सा अपना बाल मतलब हल्का समेटने के फुल्का ऐसे लिए। मेकअप कर लूँगी। फिर मैं जा रही हूँ ना किचन में। बच्चे भी उठ चुके हैं, मतलब फ्रेश हो रहे हैं। मैं बच्चों से मतलब बोली थी ना कि मतलब कोई मेरा चिमटी उठा दो, मैं लगा लूँ। तो बाल इकट्ठा हो जाता है ना, जो मतलब आगे का बाल कटिंग करा के रखो ना तो मतलब छोटा होता है ना तो निकलने लगता है, तो उसको लगा लो अच्छे से। तो मतलब निकलता नहीं है। और गर्मी में ना तो ऐसे भी बहुत दिक्कत देती है कि मतलब ना ही कटाएं, मतलब पूरा ऐसे समेट के रखे ना, ऐसा लगता है ना कि गर्मी में एक भी बाल निकले ना तो अच्छा रहे। और बहुत गर्मी लगती है ना मुझे, तो मतलब बहुत गर्मी लगती है। बाल खुले मतलब एकदम पसंद नहीं है। हमेशा मैं कंघी करके ही मतलब जूड़ा बना के रखती हूँ। तो बाल वाल समेटने के बाद मैं सीधा जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मतलब मैं पहले पूजा करने गई थी ना तो छोले वाले चने में रख के गई थी तो उबल गया था। फिर मैं फटाफट से आई थी किचन में, मसाले तैयार की थी। और बच्चे ने बोला था कि छोले भटूरे बना दो, तो फिर मैं उसको बनाने पे आ गई थी। तो मैं आटा लगा के भटूरे के लिए पहले ही मतलब रख ली थी, क्योंकि थोड़ी देर मतलब उसको रेस्ट करा दो ना, 1 डेढ़ घंटे, तो मतलब भटूरे बहुत अच्छे अच्छे फूले फूले बनते हैं। तो पहले मैं आटा लगा के रख ली थी। फिर आके मतलब छोले भी मतलब उबाल के चने वाले मतलब रख ली थी पहले ही, तो मतलब सब रेडी ही था। फिर मसाले तैयार करने थे तो फटाफट आके मसाले तैयार की हूँ। उधर चाय भी चढ़ा दी हूँ एक पे, कि मतलब चाय भी बनता रहेगा, इधर छोले भी बन जाएंगे। फटाफट से भटूरे निकाल दूँगी और फिर सब लोग को मैं दे दूँगी। अभी भी मतलब बच्चे नहा रहे हैं, वो जब तक नहाएंगे तब तक मेरा मतलब इधर छोले भी तैयार थे। मैं उसमें ना 1-2 आलू भी डाल दी थी ना कि थोड़ा अच्छा लगे। वैसे तो मैं आलू डालती नहीं हूँ, पर आज मैं थोड़ा सा डाल भी दी थी। फिर मेरा उधर मतलब पक रहा था, मैं ढक के थोड़ी देर पकाई थी, तो मतलब देखी थी चला के कि पक रहा है कि नहीं, तो मतलब पक ही गया था, बस थोड़ा बहुत बाकी बचा था। और बच्चों को मतलब आयरन तो खुद ही पहन लेता है, और अथर्व को उसके डैडी मतलब कपड़े पहना रहे हैं। वो भी जग गए थे तो मैंने कहा तुम ही पहना दो, आज थोड़ा लेट भी हो गया था, तो पहना देंगे और फिर सबको मैं नाश्ता दे दूँगी अभी। हाँ, सबसे पहले बच्चों को दे दूँगी, बच्चे कर लेंगे ना, उनको मतलब देर होने लगती है जाने के लिए, क्योंकि बस अपने टाइम पे ही पहुंच जाती है। और फिर इसलिए ना थोड़ा जल्दी रहता है। जब बच्चे चले जाते हैं तो ऐसा लगता है सारा काम ख़त्म हो गया, कोई भगदड़ नहीं होती है। और जब तक नहीं जाते हैं तब तक ऐसा लगता है ना, ऐसा ना हो बस छूट जाए, तो ये हो जाता है। वैसे तो टाइम पे उठ जाओ ना तो सारा काम टाइम पे हो जाता है। मैं सुबह ना जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मतलब जल्दी उठ जाओ तो सारा काम टाइम पे ख़त्म हो जाता है। और अच्छा होता है ना कि मतलब थोड़ा लेट हो जाता है ना तो आलस सी आ जाती है। ऐसा लगता है कि मतलब काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, जितना लेट हो जाता है ना उस हिसाब से। तो इसीलिए मैं मतलब टाइम पे उठ जाती हूँ कि सारा काम टाइम पे हो जाए और बच्चे भी सही से चले जाएं, मेरा काम भी ख़त्म हो जाए। गर्मी में ना तो मतलब अच्छा होता है। तो टाइम पे उठने का बड़ा फ़ायदा होता है कि मतलब सारा काम बिना आलस के फटाफट से कर लो। तो फिर मैं मतलब हमारे भटूरे ना खूब अच्छे फूले फूले बने थे। फिर मैं बच्चों को देने जा रही हूँ, बच्चे अभी खा लेंगे, फिर उनका मैं लंच भी तैयार कर दूँगी। जब तक बच्चे खाएंगे मैं उनका लंच रख दूँगी। फिर खाना पानी हो गया था और बच्चे स्कूल चले गए थे, और फिर मैं लग गई थी अपने काम पे, क्योंकि काम भी तो बहुत मतलब फैला होता है ना। जब बच्चे चले जाते हैं तो उनको समेटना होता है, छोटे मोटे इतने काम होते हैं कि क्या बताएं। वैसे झाड़ू पोछा कर लो ना, फिर मतलब जब बच्चे उठते हैं उसके बाद का जो काम होता है वो क्या ही बताएं। मतलब चले जाते हैं ना तो सबसे पहले मैं किचन समेटती हूँ। मेरा सबसे पहले यही काम होता है किचन समेटने का, कि बर्तन मतलब मैं साफ़ कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर देती हूँ, तो मेरा ऐसा लगता है ना कि मेरा आधा से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। किचन मतलब फैला रहता है ना तो मतलब देखते रहो ना तो बहुत मतलब वो गुस्सा आता है कि मतलब अभी किचन फैला है, ये वो पानी इधर उधर फैला है। तो सबसे पहला मेरा टारगेट रहता है कि जैसे बच्चे जाते हैं सबसे पहले मैं किचन साफ़ करने पे लगती हूँ, समेटती हूँ, बर्तन समेटती हूँ, सारा किचन मतलब साफ़ कर लेती हूँ। फिर मतलब साफ़ वाफ़ करके फिर मैं दूसरे काम पे लगती हूँ, जैसे चादर समेटना होता है, चादर सही करना होता है, ये सब मतलब जो छोटे मोटे काम होते हैं। बच्चे नहाते हैं, कपड़े इधर खोल कर फेंक देंगे, बनियान इधर निकाल देंगे,
जूता पॉलिश होगा इधर मतलब कर देंगे। वैसे तो मैं सुबह कर देती हूँ, तो मैं अपना मतलब वो सब एक साइड में रख देती हूँ। और अगर नहीं करती हूँ जिस दिन मतलब थोड़ा लेट भी हो जाता है ना उस दिन, वो मतलब फैला होता है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। तो मुझे सब समेटना पड़ता है। चाय नाश्ता किए बर्तन वहीं पड़े हैं, तो ये सब उठा के रखना समेटना, ये सब एक मतलब वो हो जाता है ना कि मतलब आधा घंटा तक 15 मिनट तक तो यही सब समेटने में चला जाता है। छोटे मोटे इतने काम होते हैं कि क्या बताएं। और फिर मेरा कूलर मतलब ख़राब था, अभी कल बनकर आया है, तो इतना गंदा हो गया उसमें ना पता नहीं क्या काला काला जैसे ग्रीस के टाइप से लग गया है। मुझे लगता है ना कि बनाए हैं तो उसमें लग गया है, उसको भी साफ़ करना है। कल रात में आया था ना, तो फिर मैं वैसे ही चालू कर दी। मैंने कहा अब सुबह करूँगी, रात में नहीं करूँगी। तो हाँ, उसको ऐसा पानी डाल के मैं यूज कर ली थी, लेकिन अभी मतलब इस टाइम और ज़्यादा दिख रहा है। तो मतलब वो होता है ना कि कुछ लगा होता है तो तुरंत उसको साफ़ करो। मतलब मेरा रात में ही साफ़ करने का मन था, लेकिन रात में ना लेट काफ़ी हो गया था, तो मैंने कहा अब सुबह का ही रहने देती हूँ। और फिर मैं चद्दर वद्दर समेटती हूँ, सारा सब कुछ एक साइड में करके सब कुछ। फिर लग गई थी मैं अपना मतलब कूलर सही करने मतलब साफ़ करने के लिए। तो ये बहुत गंदा हो गया था, मतलब अभी इसमें उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत गंदा था। तो इसको मैं रगड़ रगड़ के ना मुझे टाइम लग गया साफ़ करने में, क्योंकि इसमें जो काला वाला मतलब लगा था ना जल्दी छूट नहीं रहा था। तो उसको अच्छे से ना घिसड़ के साफ़ करना पड़ा। तो मैं कपड़ा ना थोड़ा गीला करके लाई थी कि गीला करके साफ़ करूँगी ना तो जो काला काला मतलब धब्बा लगा हुआ है उसको अच्छे से साफ़ हो जाएगा। हाँ, तो मैं उसको मतलब साफ़ की थी सारा, मतलब साफ़ चारों तरफ से मैं मतलब साफ़ कर ली थी। मैंने कहा कि अच्छे से साफ़ हो जाए ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा दिन से उनके घर मतलब 4-5 दिन वहाँ मतलब पड़ा हुआ था, बनने के लिए गया था। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदा था, और यहाँ पे मतलब ख़राब हो गया था, तो 2 दिन घर पे पड़ा था। तो जैसे ये होता है ना कोई सामान यूज़ का नहीं है तो उसको मतलब थोड़ा कम ध्यान दो। तो मतलब मैं साफ़ भी नहीं की थी। मैंने कहा बन के आएगा तो अच्छे से एक ही मतलब साथ में सारा साफ़ कर लूँगी। तो मेरा कूलर मतलब फाइनली साफ़ हो गया है। थोड़ा बहुत बचा था तो उसको मैंने सब अच्छे से साफ़ करके फिर मैं अपना टीवी वगैरह साफ़ कर रही थी। मैंने कहा इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो उसको कूलर साफ़ करने के बाद यही कपड़ा मैं दोबारा से धो के मतलब निचोड़ दी थी पानी ना, तो दोबारा से ये साफ़ हो गया था। उसी कपड़े से मैं भी टीवी भी साफ़ कर रही हूँ कि मैं इसको भी साफ़ कर दूँ। तो फ्लावर पहले मैं सोची थी कि ऐसे ही पोंछ के रख दूँगी, लेकिन मुझे बहुत गंदा लगा ना तो मैं उतार के साइड में कर दी हूँ। इसको मैं ना अभी डीप क्लीन कर दूँगी तो अच्छे से मतलब साफ़ हो जाएगा। जिससे होता है ना कि मतलब बार-बार कपड़े से मारते रहो तो ये साफ़ हो जाता है, लेकिन कभी-कभी मतलब डीप क्लीन कर दो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फिर मैं सारे फ्लावर्स उतार के एक साइड में करके फिर अभी जब जाऊँगी कपड़े साफ़ करने के लिए फिर उसको मैं भी साफ़ करके धूप में सुखा दूँगी। तो अच्छे से सूख भी जाएगा और साफ़ भी हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि इस समय इतना मतलब तेज़ से धूप निकलता है कि क्या बताएं, बहुत धूप होता है कि मतलब 1 घंटे में ना सारा मतलब सब कुछ सूख जाता है। कपड़े हों कोई चीज़ हो डाल दो ना तुरंत ही सूख जाता है। मतलब सूखने का कोई वो नहीं होता है। मतलब आज थोड़ा मतलब हवा भी चल रहा था, वैसे हवा भी नहीं चल रहा है। बहुत मतलब गर्मी पड़ती है इस समय। तो मैं जो आयरन का मेडल वडल था तो वो भी मैं उतार ली हूँ। वो भी थोड़ा गंदा हो गया था, मैंने कहा उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो उधर सब साफ़ सूफ करके दोबारा से मैं झाड़ू लगाई हूँ। झाड़ू लगा के फिर मैं सीधा आ गई थी इसको साफ़ करने के लिए। थोड़े बहुत कपड़े भी थे तो मैंने कहा पहले फ्लावर साफ़ कर लेती हूँ फिर कपड़े साफ़ करती हूँ, क्योंकि अभी मतलब दोपहर का खाना बनाना है तो कोई मतलब इतनी जल्दी नहीं है। क्योंकि मैं छोले बनाई थी ना तो छोले अभी पड़े हुए हैं, और फिर चावल बना लूँगी, रोटी बस मतलब दे दूँगी। तो कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है ना, तो कोई इतना मतलब जल्दबाजी भी नहीं है। मैं सारा काम मतलब अच्छे से ख़त्म करूँगी।
फिर थोड़ी देर ना मैं बैठकर रेस्ट करूँगी। मैं ब्लॉग वगैरह देख लेती हूँ सबका, और टाइम रहता है तो मैं सबका ब्लॉग वगैरह देख के तो फिर थोड़ा मैं अपना भी देख लेती हूँ कि मतलब किसका कमेंट आया, कितना व्यूज आया, ये सब होता है ना। मतलब जैसे कोई चीज़ मतलब बनाओ, जैसे वीडियो एडिट करो, बनाना होता है तो मतलब उसमें मन लगा रहता है ना कि मतलब हमने इतनी मेहनत की है तो कितने मतलब क्या हुआ है। तो यही सब होता है, जैसे मेहनत करो ना उसी हिसाब से जो कुछ नहीं मिलता है। मेरा व्यूज़ ना बहुत कम जाता है। जैसे ये होता है ना कि मतलब मेहनत में इतना कर देती हूँ, लेकिन यही होता है ना कि जितना मतलब भगवान चाहेंगे तो एक दिन मतलब हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना नहीं हो पाता है। तो आप लोग मतलब मेरा पूरा वीडियो वॉच कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, तो थोड़ा मोटिवेट हो जाए ना मन। मतलब अच्छा रहता है कि मैं मतलब इतना मेहनत करती हूँ, कोई देखता है ना तो अच्छे से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देता है, तो मन खुशी हो जाता है मतलब। और मतलब मन लगता है ना कि और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, और फिर मेहनत भी करो ना, कुछ मतलब वो भी नहीं होता ना, तो थोड़ा मन उदास सा हो जाता है कि कितना मेहनत करो लेकिन फिर मतलब कोई प्रॉफिट नहीं दिखता है इसमें। और फिर यही होता है ना कि मतलब अच्छा लगता है ना कि कोई सपोर्ट करता है। मैं तो ना जिसका मतलब देखती हूँ ना तो मैं पूरा वॉच करती हूँ वीडियो, और मुझे अच्छा लगता है, मैं कमेंट भी कर देती हूँ। और मैं जिसको सब्सक्राइब की हूँ ना उनका मैं तो पूरा वीडियो पूरा देखती हूँ, और नहीं की भी हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं मतलब देख भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मतलब वैसा और कोई चीज़ मतलब देखती भी नहीं हूँ, यही सब मतलब यूट्यूब पे जो मतलब यही सब देखना होता है ना तो देखती रहती हूँ मैं। और फिर मैं अपने काम पे भी व्यस्त रहती हूँ कि जैसे मुझे टाइम मिला तो मैं देख ली हूँ, नहीं टाइम है तो मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम करने वाली मैं घर पे अकेली हूँ। छोटे मेरे 2 बच्चे हैं ना तो बहुत परेशान करते हैं, बहुत शैतानी करते हैं। जब स्कूल चले जाते हैं तभी या ट्यूशन चले जाते हैं तो मेरा सबसे ज़्यादा काम तभी हो पाता है, मैं सबसे ज़्यादा काम तभी करती हूँ। और क्योंकि जब घर पे रहते हैं ना तो इतना ढेर सारा काम होता नहीं है। फिर ये मतलब शाम का टाइम है, और फिर मेरे सब सूख गए थे तो मैं उनको लेकर आ गई थी कि मतलब इसको लगा देती हूँ अच्छे से। फिर मैं सारा फ्लावर एक में रख दी हूँ, मैं सारा मतलब साइड से अच्छे से रख दी हूँ, तो मतलब बहुत साफ़ हो गया था तो दिखने में अच्छा लग रहा था, मतलब खिला खिला लग रहा था, ऐसे लग रहा था ना आर्टिफिशियल का नहीं है जैसे कि रियल का होता है ऐसे है। लेकिन आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही होता है, रियल का मुझे पौधे लगाने का बहुत शौक़ है मुझे, लेकिन मैं हमारे यहाँ ना पौधे रुकते नहीं हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी लगाने का, लेकिन मतलब सूख जाते हैं, नहीं रुकते। जैसे हमारे यहाँ ना धूप वो नहीं आता है तो ऐसा मुझे लगा कि धूप की वजह से ऐसा हो जाता है कि मतलब थोड़ा इनको धूप भी चाहिए होता है तो इसलिए नहीं रुकता है। या तो छत पे रखो ना तो छत पे भी मतलब वो नहीं हो पाता है अच्छे से, वो ग्रो नहीं करता है, थोड़ा बहुत ग्रो करेगा ना फिर सूख जाता है। तो पता नहीं मिट्टी का प्रॉब्लम है या क्या है, पर वो रुकते नहीं हैं। तो मैं ना आर्टिफिशियली मंगा के रखी हूँ कि इनको ही रख लेती हूँ। जब फिर मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि मतलब लगाऊँ, लेकिन नहीं रुकता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। गमले-वमले मैं ऑनलाइन मंगा ली थी, लेकिन अभी वैसे ही सारे गमले पड़े हैं, फूल रुकते नहीं हैं। मैं सारे फूल मतलब गुलाब के मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब फूल में मंगा के पौधे